मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग ऑफ सेट। तो सेट को दो तरीक़ों से डिस्क्राइब किया जाता है, पहला है रोस्टर मेथड, दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। तो रोस्टर मेथड को हम टेबुलेशन मेथड भी कहते हैं, लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। तो इन दिस मेथड वी मेक अ लिस्ट ऑफ द एलिमेंट विद इन द ब्रेसेस। हम रोस्टर मेथड में एलिमेंट को इस ब्रेस के अंदर लिखते हैं, सिंपल एज इट इज़। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए, द कलेक्शन ऑफ वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय अगर हम बनाएं तो ए ई आई ओ यू, ठीक है, इस तरीके से सिंपल लिख देंगे। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो हमारा दूसरा इस तरीके से अगर हम बनाना चाहें, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का समुच्चय (10), द कलेक्शन ऑफ ऑड एंड इवन नंबर, तो हमारा इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी कि सम और विषम संख्याओं का समुच्चय अगर हम बनाए 2 4 6 8 (10), इस तरीके से ये जाता जाएगा, ठीक है। ठीक, तीसरा हम बना लें O इक्वल टू 1 3 7 ठीक है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इक्वल टू 1 2 3 ठीक, इस तरीके से ये सब हमारा रोस्टर मेथड है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं सेट बिल्डर मेथड। इन दिस मेथड वी मेक अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई बाय द एलिमेंट, ठीक है। इसका हम जनरल फॉर्म देख लें पहले। तो इसका जनरल फॉर्म ये होता है x सच दैट px, ठीक। ये जो x है ये एलिमेंट ऑफ सेट है, सेट का एलिमेंट है, ये सेट के एलिमेंट को शो करेगा, ठीक है, एलिमेंट ऑफ सेट। और ये सेट की प्रॉपर्टी को शो करेगा, ठीक है, प्रॉपर्टी को शो करेगा, सेट के एलिमेंट की प्रॉपर्टी को शो करेगा। इट मीन्स दैट ये जो इसके बारे में इन्फॉर्म करेगा, ठीक है, यानी कि जो x का एलिमेंट है किस प्रकार से डिफाइंड है, किस प्रकार से एक स्पेशल प्रॉपर्टी को वो px इस तरीके से डिफाइन करेगा। जैसे यही सेट का हम अगर रोस्टर मेथड का, इस रोस्टर मेथड को सेट बिल्डर मेथड में लिखी, इसको, इस एलिमेंट को, इस सेट को, तो हमारा ये किस तरीके से a इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद देखिए एलिमेंट ऑफ सेट यानी कि x, फिर ये दो डॉट, इसको हम पढ़ते हैं सच दैट, x सच दैट। अब ये प्रॉपर्टी को हम बताएंगे कि x किस प्रकार से डिफाइंड है। तो x इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब देखिए ये वाला दूसरे का अगर हम बनाएं किस तरीके से ये बनेगा, p इक्वल टू x सच दैट, ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। लेकिन अब हम इसको एक बार देखें, ये कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, और 10 से कम है, 10 से ज़्यादा नहीं है। तो हम लिखेंगे एंड x लेस आर इक्वल 10, यानी कि 10 है और 10 से कम है। देख लीजिए, अब ये देख लीजिए, ये वाला, ये कौन सा रोस्टर मेथड है। अब हम सेट बिल्डर मेथड बनाएंगे तीसरा, ठीक है। e इज इक्वल टू, इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू, ये देखिए सम संख्या है ना, 2 4 6 8, यानी कि x इक्वल टू 2n, ठीक है। 1 रखेंगे 2 बनेगा, 2 रखेंगे 4 बनेगा, 3 रखेंगे 6 बनेगा। एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n कहाँ से उठाएंगे, नेचुरल नंबर से। n को 1 उठाएंगे 2 बन जाएगा, 2 उठाएंगे 4 बनेगा, इस तरीके से ये बन जाएगा। चौथा देख लीजिए, 8 है, अब चौथा हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, x सच दैट 1 3 5, ठीक है। उसके बाद 1 3 5, इस तरीके से ये भी जा रहा है। तो x सच दैट x इज इक्वल टू, अब इसके बारे में किस तरीके से डिफाइंड है वो लिखो, 2n+1, ठीक है। एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देख लीजिए 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2n-1 रख लें, 2 1 कम 2, 2 में से 1 जाएगा 1,
इस तरीके से हम रखते जाएंगे, ये हमारा मिलता जाएगा। ठीक है, चलिए अब पांचवा वाला देख लेते हैं हम। n इज इक्वल टू x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आगे हम बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों को हम क्लियर करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर लेते हैं जो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो किसी एलिमेंट को अगर हम लिख दें तो उस सेट के एलिमेंट को ओनली वन टाइम से लिखते हैं। इट मीन्स दैट अगर किसी सेट में एलिमेंट को हम किसी सेट के एलिमेंट को 1 2 3 हमारा ये सेट का एलिमेंट है, तो उस सेट में एलिमेंट को 1 2 बार नहीं लिख सकते। ठीक है, या फिर 2 3 इस तरीके से हम नहीं लिख सकते। अगर हम एक एलिमेंट एक बार लिख दिए तो वो दोबारा नहीं लिखा जाएगा। दूसरी बात ये इस तरीके से दूसरी बात है कि किसी एलिमेंट को किसी सेट के एलिमेंट के प्लेस को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हमारा 1 2 3 ये एलिमेंट है सेट का, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 3 1, या फिर इसको हम 3 1 2 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, किसी और ऐसे ही किसी वर्ड के, मान लीजिए हमारे पास स्कूल वर्ड है। ठीक है, किसी वर्ड के लेटर का अगर हम कलेक्शन करके सेट बनाएं तो उस लेटर को हम ओनली वन टाइम से लिखेंगे। जैसे HSCH, O, L। ठीक है, 2 बार हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही अंक को या एक ही लेटर को हम 2 बार नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू का काम। ठीक है, जैसे हमारे पास ये सेट है 1 2 3 4। ठीक है, जो एलिमेंट सेट में होगा उसे हम पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, जो एलिमेंट सेट में नहीं होगा उसे हम कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे ये हमारा सारा एलिमेंट है, अगर हम 4 की बात करें तो 4 बिलोंग्स टू दिस सेट, यानी कि ये वाले सेट में 4 बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बिलोंग्स कर। अगर हम 2 की बात करें तो 2 बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, अगर हम इसी सेट में हम 5 की बात करें तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, कोई सेट अगर हम इस तरीके से ले लें 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट उठाएं, ये पूरा जा रहा है। 6 उठा लें तो 6 बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो इट मीन्स दैट कहने का मतलब ये है जो सेट के एलिमेंट उसमें रहेंगे उसे हम पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, जो नहीं रहेंगे उसे हम पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो बताया गया है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जो कुछ नहीं समझ में आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम यहीं तक रखेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसमें रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनाना है। आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।